इरशाद बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वो जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज। ज़िंदगी अजीम नेमत और अताए खुदावंदी है। कुरान जैसी वबाई मर्सी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th की बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो इस टॉपिक पे आज हम फोकस करेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं साइंस की, उनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसी रिलेशन को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का रिलेशन हम देखेंगे केमिस्ट्री के साथ। बायो केमिस्ट्री, बायो लाइफ, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ chemical reactions and composition, chemical reactions and composition। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि लिविंग बीइंग्स में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर, उनको केमिकल रिएक्शंस को और उनकी कंपोजिशन को, जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल्स आप देखिए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, और इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस की स्टडी, फोटोसिंथेसिस। ये सब जो रिएक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस हैं और किसमें हो रहे हैं, लिविंग बीइंग्स में हो रहे हैं। और इसके अलावा इन रिएक्शंस के अलावा कंपोजिशन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं, जिस तरह प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वाटर है, इनकी केमिकल कंपोजिशन को और इनके जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी भी हम किस में रखते हैं, बायो केमिस्ट्री में। नेक्स्ट बायो का रिलेशन करेंगे फिजिक्स के साथ। बायो फिजिक्स 2 वर्ड से कंपोज है, बायो लाइफ और फिजिक्स निकला है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचुरल थिंग्स, यानी नेचुरल थिंग्स का लाइफ के साथ क्या रिलेशन है वो हम बायोफिजिक्स में डिस्कस करते हैं। और फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे, वो हम डिस्कस करते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम लिवर, जो कि LEVER लिवर है, रूल्स ऑफ लिवर और मोशन, यानी दोनों के लिवर और मोशन के जो रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स। लिवर क्या है? लिवर एक सिंपल मशीन है और आमतौर पे वेट को बैलेंस करने के लिए लिवर यूज किया जाता है। एक ऐसी रॉड
जो एक पॉइंट पे घूम सकती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फलक्रम। इसकी एक साइड पे लोड होता है और एक साइड पे एफर्ट। लिवर, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है लिवर की। लिवर की 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकंड ऑर्डर लिवर, थर्ड ऑर्डर लिवर। फर्स्ट ऑर्डर लिवर में फलक्रम दरमियान में एक तरफ लोड, एक तरफ एफर्ट। जो फर्स्ट ऑर्डर लिवर है इसकी सिंपल एग्जांपल जो है वो सीजर है। सेकंड ऑर्डर लिवर में इसमें लोड जो होता है वो मिडल में होता है, एक तरफ फलक्रम होता है और एक तरफ एफर्ट होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो एक डोर है। जिस तरह जो है डोर के एक तरफ क्या होता है कि वो स्क्रू लगे होते हैं जिसे हम बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। जहां से डोर ओपन होता है वो उसकी एफर्ट है और मिडल वाला हिस्सा उसका सारा जो है ना वो लोड है। जैसे अगर आप देखें एक बुक है, इसमें ये जो है जैसे इसको डोर आप कंसीडर करें तो ये इसका फलक्रम है। ये हमें ओपन करनी है बुक, ये हम इधर एफर्ट लगा रहे हैं और मिडल में सारा इसका लोड है। ये सेकंड ऑर्डर लिवर है। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर लिवर है। इसमें एफर्ट मिडल में, एक तरफ फलक्रम और एक तरफ लोड। और हमारी बॉडी में जो ज्यादातर लिवर्स मौजूद हैं, नेचुरल लिवर्स, वो कैसे हैं? थर्ड ऑर्डर लिवर्स हैं। बॉडी में कौन से लिवर्स हैं? बॉडी में थर्ड ऑर्डर लिवर्स हैं। थर्ड ऑर्डर लिवर्स वो कैसे, आप उसको एक एग्जांपल से देखिए। इसमें जो है ये अगर हम अपनी हैंड को जो है अपनी फोर आर्म इसको बेंड करते हैं तो सारा रोल इसमें कौन प्ले कर रहा है? इसमें बाइसेप मसल्स जो है वो सारा रोल दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये बाइसेप मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसमें ये बाइसेप मसल्स की इंसर्शन रेडियस भी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे रेडियस बोन होती है, बाइसेप मसल्स ऊपर से आते हैं, रेडियस पे इंसर्ट होते हैं। और जो जब हम इसको बेंड करते हैं तो जो सारी वो बाइसेप मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेडियस पे इंसर्शन की वजह से यूं आर्म हो जाएगी, ये हमारा लोड हो जाएगा, एफर्ट मिडल में आ जाएगी और जो एल्बो जॉइंट है वो एज अ फलक्रम एक्ट करेगा। इस तरह हम लिवर और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, फिजिक्स में लिवर के प्रिंसिपल्स को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बोन्स। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू इकोनॉमिक्स, यानी बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं कि कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, लॉस में जाए बगैर हम किसी लिविंग बीइंग से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम करते किस तरह से हैं कि इकोनॉमिक्स के रूल को अप्लाई करके हम किसी जो है कोई अगर हमने क्रॉप लगानी है, जैसे बीट ही हमने लगानी है तो गंदम की फसल हमने काश्त करनी है, तो हम इकोनॉमिक्स के रूल को फॉलो करके
ये पता चलाते हैं कि इस पे कितना कॉस्ट आएगा। जब तक कि वो फसल पक के मार्केट में नहीं आ जाती, इस पे कितना कॉस्ट आएगी, और जब हम उसको जाके मार्केट में बेचेंगे तो उससे हमें कितने आमदन होगी, और फिर जितने पैसे हमें उससे मिलेंगे तो उससे हम प्रॉफिट या लॉस जो है उसको कंपेयर कर लेंगे। अगर तो ज्यादा मिलेंगे तो प्रॉफिट है, कम मिलेंगे तो लॉस में जाएगा। लेकिन अगर न सिर्फ ये कि क्रॉप लगाने से पहले या कोई भी चीज पालने से, जिस तरह जानवर हम पालते हैं, मुर्गियां पाले, कैटल फार्म्स जो है उनको रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इससे कुछ अर्से के बाद हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। ये होता है इकोनॉमिक्स का एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई चेन। यानी अगर हम फर्ज करो ये कहते हैं कि हमने क्रॉप लगानी है वीट की या कोई और फसल लगानी है, तो हम पहले ये देखते हैं कि अभी जब हम लगाई नहीं है तो उस वक्त मार्केट में डिमांड कितनी है उस फसल की, और वो जो है सप्लाई कितनी मौजूद है। और जब 6 माह के बाद मेरी फसल पक के तैयार होगी तो उसकी कितनी डिमांड होगी और कितना सप्लाई हम कर सकेंगे। तो इन रूल्स को फॉलो करके हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है बायो का जियोग्राफी के साथ, विच इज बायो जियोग्राफी। 3 वर्ड से कंपोज्ड है, बायो लाइफ, जियो अर्थ, ग्राफिक ग्राफिक से है शेप्स या रीजन्स। यानी बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं अक्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो है वो अर्थ के कौन से रीजन्स में मौजूद हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि मुख्तलिफ रीजन्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। क्यों इस तरह से है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, जो वहाँ की आबो हवा होती है मुख्तलिफ रीजन्स की, वो मुख्तलिफ होती है, इसलिए वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हॉट और ड्राई वेदर है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी ऑर्गेनिजम्स होंगे? वहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो लेस वाटर कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। और ऐसा वेदर कहाँ पे है? मोस्टली डेजर्ट्स में ऐसा होता है, हॉट और ड्राई वेदर। और वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? जैसे प्लांट्स में एग्जांपल कैक्टस, और एनिमल्स में स्नेक, कैमल एटसेट्रा। रिलेशन है बायो का मैथमेटिक्स के साथ, जो कि हम डिस्कस करते हैं बायो मैथमेटिक्स में। बायो मैथमेटिक्स को एक और नाम देते हैं जो कि क्या है? बायोमेट्री। मैथमेटिकल टेक्निक्स को बायोलॉजिकल रिसर्च में जो डेटा मिलता है उसको एनालाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बायोमैथमेटिक्स में डेटा को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखें कि हमारी कोई भी रिपोर्ट है, जिस तरह हम ब्लड की कंप्लीट पिक्चर कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी रिपोर्ट होती है वो फिगर्स की फॉर्म में आती है। जैसे हम कहें कि नॉर्मल शुगर लेवल जो हमारा है वो है 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 80 भी फिगर्स है और 100 भी फिगर है, यानी इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैथ्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि 1 मिलीमीटर क्यूब है ब्लड का, तो उसमें कितने आरबीसीज हैं, कितने मिलियन है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने मिलियन है, प्लेटलेट्स कितने मिलियन है, तो वो तमाम जो है ना वो वैल्यूज हैं, और तमाम वैल्यूज किससे रिलेट करेगी? मैथमेटिक्स से।
इसी तरह जो बायोलॉजिकल डाटा है उसको बायोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को अप्लाई करके। और स्टैटिस्टिक्स के रूल जो मोस्टली अप्लाई करते हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल में देखें कि अगर 150 मलेरियल पेशेंट्स हैं और 50 हेल्दी हैं, तो इनमें क्या रेशियो बनेगी? 3:1। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स को और मैथमेटिक्स को बायोलॉजिकल रिसर्चेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। और अगर इन टॉपिक्स में जो कि है बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइकोनॉमिक्स, बायोजियोग्राफी और बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे राब्ता व्हाट्सएप